वेलकम टू सुमित HD बाइकर। कैसे हो सब लोग। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं मतलब सेकेंड हैंड बाइक परचेज़ करने से पहले क्या क्या मतलब उस पर चेक करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ देखना पड़ता है, तो उस बारे में मैं अभी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसी टॉपिक के ऊपर। और ये देखो मेरा पहले वाला TVS राइडर, वो भी मेरे घर पे ही है। अभी फ़िलहाल जो एक डिस्कवर था वो तो हमने सेल कर दिया है। ये अभी पापा चला रहे थे हमारे, तो अपन जब भी अब निकलते तो RS लेके ही निकलते। तो अभी थोड़ा हाई रोड की तरफ जाएंगे क्योंकि उधर पे म्यूट राइडर हमारा वेट कर रहे हैं। तो देखते कैसा क्या सीन रहता है उधर पे जाके। और आप लोगों को मैं इसके हर एक चीज़ के ऊपर बात करूंगा कि भाई सेकेंड हैंड बाइक अगर आप परचेस कर रहे हो तो उसके ऊपर क्या क्या चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा, और क्या क्या आपको, आप अगर चेक नहीं किए तो आपको फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम हो सकता है, फिर कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है आपको। तो चलो अभी जाते हैं, पहले उनसे मिलते हैं, उसके बाद आपको सब कुछ बताते हैं। तो मैंने इसके ऊपर तो एक्रापोविक का फुल सिस्टम लगाया हुआ था, तो फ़िलहाल मैंने वो हटा दिया है क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर BMC का एयर फिल्टर नहीं डाला है ना, तो बाद में वो इंजन के ऊपर हार्म साबित हो सकता है। तो इसीलिए मैंने फ़िलहाल के लिए उसको हटा रखा है और स्टॉक पे ही चल रहा है अभी अपना बाइक। ओ भाई स्पीड ब्रेकर। तो अगर BMC का एयर फिल्टर और कैनन का कैनन नहीं, BMC का एयर फिल्टर और NGK का अगर आपके पास स्पार्क प्लग नहीं है तो भाई एग्जॉस्ट बाइक पे मत डाला करो, वो मतलब आपके बाइक को बहुत हार्म करता है नहीं तो, ठीक है ना। और इस चीज़ के ऊपर भी मैं बात करूँगा कि एग्जॉस्ट डालने के लिए क्यों BMC का या फिर कोई भी हाई परफॉर्मेंस और अच्छा क्वालिटी का एयर फिल्टर क्यों डालना पड़ता है, और स्पार्क प्लग का इससे क्या संबंध है, तो सब कुछ मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मुझे पता है यार वीडियो लेट आ रहा है क्योंकि इधर पे लोकल्स पे थोड़ा काम हो रहा है मेरा। जैसे देख रहे हो ना, बाइक भी पड़े पड़े धूल खा रहा था, क्या चीज़ हो गया बाइक के। तो चलो अभी इधर पे तो आ चुके हैं और थोड़ा सा दूर है, तो पहले जाके म्यूट राइडर से मिलते हैं, उसके बाद मैं सब कुछ बताता हूँ कैसा क्या सीन रहता है। तो बने रहो हमारे साथ ब्लॉग पे। तो गाइज आपने तो फुल वीडियो देख ही लिया है कि कैसा क्या सिनेमैटिक पे अपना बाइक लग रहा है। तो पहली चीज़ बोलने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि ये बाइक जो मैंने परचेज़ किया है, सेकेंड हैंड परचेज़ किया है, मैं इस बाइक का थर्ड ओनर हूँ। तो मैं जैसे आपको आते आते मैंने बोला कि सेकेंड हैंड बाइक परचेज़ करने से पहले क्या क्या चेक करना पड़ता है, तो वही चीज़ मैं आप लोगों को अभी दिखाऊँगा। तो मैं भाई को बोलूँगा कि थोड़ा सामने की तरफ आओ। तो सबसे पहली चीज़ बाइक का टायर का अलाइनमेंट कैसे चेक करते हैं वो मैं बता रहा हूँ कि ये जो टायर है ना, अगर मान लो जिसने अगर नया टायर लगाया तो बात अलग है, तो उसको चेक करने के लिए दूसरा एक और पॉइंट है। अगर टायर यूज्ड है तो पहले टायर को एकदम ठीक से देखो कि टायर कभी भी कोई भी साइड से नहीं घिसा होना चाहिए, ठीक है। टायर एकदम मिडिल से घिसा हो तो भाई ठीक है। अगर टायर नया हो तो आपको करना क्या पड़ेगा कि मतलब बाइक को 40 to 60 किलोमीटर पर आवर में चला के उसके बाद मतलब रनिंग करके आपको जो दोनों ही हैंडल रहेगा उस हैंडल को छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। मान लो 60 पे गए, दोनों हैंडल को एक साथ छोड़ दिए, तो अगर बाइक उस सिचुएशन में कभी भी किसी भी साइड पे टर्न ले रहा हो या फिर लेफ्ट या फिर राइट, तो उस सिचुएशन में आपको मानना पड़ेगा कि बाइक पे कोई ना कोई मेजर या माइनर एक्सीडेंट हुआ है।
तो उसके बाद आता है कि हमारा इंजन कैसा रहेगा, इंजन का परफॉर्मेंस। तो इंजन का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए अगर इंजन कहीं से खुला हुआ हो, नहीं हो, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा इंजन का जो ये नट्स होता है, ये नट्स, ये बोल्ट्स, ठीक है, अगर इसका जो एड्ज है वो घिसा हुआ रहता है, ठीक है, तो भाई मान के चलो इंजन खुला हुआ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके अंदर था जिसके लिए इंजन खुला है। राइट साइड का तो बात छोड़ दो, राइट साइड में अगर क्लच में प्रॉब्लम हुआ तो राइट साइड का खोलना पड़ेगा, लेकिन लेफ्ट साइड का भाई तभी खोलना पड़ेगा जब इंजन में कुछ मेजर प्रॉब्लम आए, कोई माइनर नहीं, बड़ा प्रॉब्लम आए तभी खोलना पड़ेगा। उसके बाद आ जाइए पीछे की तरफ। पीछे की तरफ से ये जो टेल सेक्शन है, और ये सबसे अच्छा होगा कि अगर ये जो टायर अगर होता है इसको खोल के, तो टायर और बाइक का जो टेल पोर्शन है इसका अलाइनमेंट एकदम सही रहना चाहिए, तो आप मतलब समझ पाओगे कि ये बाइक कैसा क्या चला हुआ है। ये भी सामने की पोर्शन की तरफ आपको टायर देखना पड़ेगा। मैं भाई को बोलूँगा थोड़ा टायर को दिखाने के लिए नीचे से, कि ये मिडिल से घिसा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो छोड़ो भाई, मैंने बहुत बर्नआउट किया इसके ऊपर, तो इसीलिए इसका ये हाल हुआ है। और राइट साइड में आ जाओ, जो चीज़ मैं बोलने के लिए चाह रहा था, ये जो भाई बाइक का क्लच सेक्शन है ना, ये बोल्ट्स अगर घिसा रहा तो मान जाओ कि इसका क्लच पे भी काम हुआ है। तो अगर मान के चलो कि भाई जिसको मतलब 100 सीसी, 110 सीसी, 125 सीसी ये जो बाइक चलाते हैं ना, उनके हाथों में अगर ये बाइक दे दोगे तो भाई क्लच जाएगा। ये पॉसिबल होगा, 100% पॉसिबल होगा कि क्लच जाएगा उसके अंदर, क्योंकि वो जो चलाएंगे थ्रोटल एकदम से देंगे, ठीक है, क्लच धीरे धीरे छोड़ेंगे या फिर क्लच पकड़ के ही बाइक चलाएंगे, तो इसका क्लच भाई जाएगा। उसके बाद आता है बाइक का छोटा छोटा चीज़, जिसके अंदर मतलब फेयरिंग बाइक जो होता है, R15 मान लो, RC मान लो, RS मान लो, 220 मान लो, कि भाई इनका क्वालिटी कैसे चेक करें। इनका क्वालिटी चेक करने का भाई 2-3 मतलब क्या बोल ऐसा पॉइंट है, बाइक को देखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ RS का देखना पड़ता है, इधर पे अगर घिसा हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट घिसा हुआ है, इसका मतलब बाइक भाई कहीं ना कहीं गिरा था, और बाइक भाई चलाते हुए गिरेगा ही, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत ज़ोर से कहीं पे टक्कर हुआ हो, ठीक है, उसका पार्ट्स चेंज हुआ हो। तो भाई आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा, इसका पार्ट खोलो और पार्ट नंबर देख के अपने RC में हर कुछ डिटेल्स रहता है, तो उसको थोड़ा मैच कर लो कि पार्ट नंबर एक है या फिर अलग है। उसके बाद भाई एग्जॉस्ट आता है। एग्जॉस्ट के ऊपर आपको बहुत मार्क्स दिखने को मिलेगा। ये मैंने नहीं किया है, मैंने जिससे बाइक लिया था, जिससे बाइक परचेस किया था, उसके हाथ से ही ऐसा कुछ हुआ है। तो उसके बाद आता है हेड का सेक्शन। हेड का सेक्शन पे ये जो पार्ट रहता है ना, ये वाला और ये वाला दोनों एड्स पार्ट रहता है, इनको चेक करो भाई कि भाई इसमें कुछ डैमेज है या फिर नहीं है। पॉज करो। तो उसके बाद आता है कि भाई हैंडलिंग का सेक्शन। वो चीज़ कैसे चेक करना पड़ता है, आप एकदम ऊपर बाइक के ऊपर आ जाओ। उसके बाद ये हैंडल जो होता है ना, पहले आप हैंडल को पकड़ के देखो कि कोई भी चीज़ किसी तरफ से ऊंचा या फिर कोई भी नीचा ऐसा नहीं होना चाहिए। और सामने का ब्रेक एकदम से पूरा प्रेस करके आप ऐसे करोगे। तो उसके बाद आता है कि भाई हैंडलिंग का सेक्शन। आपको फुल ब्रेक प्रेस करना है, ठीक है, और दोनों हाथ से पकड़ के, मैं तो चलो मेरा भाई एक्सपीरियंस है इसीलिए बता रहा हूँ, दोनों हाथ से पकड़ के बाइक को ऐसे पुल अप पुल डाउन करोगे तो अगर इसके टी से या फिर गला से अगर कट कट करके कोई भी साउंड आए, इसका मतलब समझ लेना उसका हैंडलिंग में भी काम हुआ है और उसका हैंडलिंग में प्रॉब्लम होगा ही होगा। या फिर वो हैंडल ऐसे वबलिंग करेगा, ठीक है, या फिर बाइक एक तरफ खींचेगा। मान लो कभी आपका इमरजेंसी हो गया, आंखों में कुछ लग गया, ठीक है, हेलमेट के अंदर कुछ चला गया, आप इमरजेंसी में बाइक खड़ा कर ही नहीं सकते। जब भी आप दोनों हाथ ऊंचा करोगे, या तो सामने जाके बाइक किधर भी ठुक जाए या फिर वबलिंग के कारण आप गिर जाओगे। तो ये क्या चीज़। उसके बाद आप थोड़ा गियर पोजीशन पे थोड़ा नज़र मार लेना कि भाई ये जो चीज़ है ना,
ये इतना है, ठीक है। इससे भी और थोड़ा भी अगर ये हिले ना कोई बात नहीं, लेकिन ये अगर बहुत ज़्यादा हुआ या फिर इसका स्मूथनेस पे कुछ अगर साउंड आया तो भाई समझ लेना इसका गियर टीथ जो होता है, ठीक है, चेन स्प्रॉकेट से गियर टीथ ज़्यादा दूरी पे नहीं रहता, उधर ही काम होता है। गियर टीथ अगर टूटा रहेगा या फिर उसमें कोई भी काम हो रहेगा तो ये इतना स्मूथ नहीं होगा, इतना स्मूथ काम नहीं करेगा। और इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्ट डिफेक्ट की तरह, मतलब एक ऐसा साउंड आपको सुनने को मिलेगा कि जिसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो अभी इधर आओ, मैं अपना बाइक का इंजन का साउंड सुनाता हूँ। ये ऑन किया, आइडियल साउंड सुन लो बाइक का। इंजन की तरफ आओ सर। ये भाई बाइक का आइडियल साउंड है, ठीक है। बाइक में एक्स्ट्रा कोई भी साउंड नहीं आना चाहिए, कोई भी। अब फुल आरपीएम दे रहा हूँ, साउंड सुन रहा हूँ। और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, इंजन स्टार्ट करने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट उस बाइक को परचेस करने से पहले इंजन स्टार्ट करने को उसको बस वैसे ही चलने दो। अगर एग्जॉस्ट से कभी भी, इधर पे आओ, अगर एग्जॉस्ट से कभी भी वाइट स्मोक या फिर ब्लैक स्मोक निकले तो मान जाना कि भाई उसका पिस्टन पे भी काम हो चुका है या फिर पिस्टन उसका गया है, पूरा इंजन ख़त्म है उसका। हाँ, अगर कोई भी बाइक मतलब बहुत टाइम से, मान लो कि 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, ऐसे खड़ा हुआ है कोई भी बाइक, तो उसके अंदर से हाँ वाइट स्मोक निकल सकता है, क्योंकि उसका जो इंजन ऑयल रहेगा वो धीरे धीरे उठेगा, तो उसके जलने के कारण थोड़ा निकल सकता है, लेकिन वो 5 से 6 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर बाइक को फुल आरपीएम पे आप रखोगे, उसके अंदर से कोई भी धुआं या फिर कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो चलो, ये सब चीज़ आप देख लेना आप जब बाइक परचेस करने जाओ। तो भाई आज के लिए बस वीडियो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि भाई बाइक के ऊपर एग्जॉस्ट लगाने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या नहीं होता है, और एग्जॉस्ट लगाने के टाइम क्यों आपको एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग चेंज करना चाहिए, और वो हाई परफॉर्मेंस क्यों लगाना चाहिए, वो चीज़ मैं बता दूंगा आपको। तो तब तक के लिए आपके भाई आपके साथ ही रहेगा, आप ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहो। तो चलो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।